नमस्कार मित्रों। रविवार है, शाम का समय 7 बज रहे हैं और मुझे अपनी पसंद की एक रचना आपको सुनानी है। बीच में एक रविवार को मैं गैर हाजिर रहा, अपनी कुछ मनोदशाएं बड़ी विचित्र रहीं। वो अलग राम कथा है, वो कभी कभी सुनाऊंगा। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको किस वर्ग में लूँ मैं। हालांकि मुझे साहित्य की और कविता की कोई ज़्यादा सोच समझ नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं सुना रहा हूँ ये कविता तो नहीं है और ये कोई गद्य निबंध भी नहीं है। तो इससे केवल सुविधा के लिए कविता का नाम दे रहा हूँ। बाकी इसका कोई वर्गीकरण आप कर सके तो कीजिएगा। और इसमें ये मेरी आज आधी पसंद है, आधी पसंद किसी और की है। ये फेसबुक पे रचना मैंने सुनी थी और लगा था कि इसे देना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें साहित्यिकता बिल्कुल वही नहीं है, क्योंकि साहित्यिकता की तलाश करने वाले बहुत निराश होंगे। वो तलाश मत कीजिएगा। तो मैंने निरस्त कर दिया था, लेकिन अचानक मुझे एक टेलीफोन आया। कलेक्ट्रेट में मेरे एक परिचित काम करते हैं, उनकी पत्नी का टेलीफोन आया और उन्होंने ये रचना के लिए मुझसे आग्रह किया कि ये रचना में उनके और उनके समुदाय के लिए, उनके मित्र मंडल के लिए पढ़ूं। जिस तरह से बड़े लोगों के घरों में महिलाएं, बड़े घरों की महिलाएं किटी पार्टी में जाती हैं, उस तरह से बाबू किस्म के महिलाएं, बाबू किस्म के पुरुषों की महिलाएं, मध्यम वर्ग की महिलाएं कुछ बीसी या वीसी कोई योजना चलाती हैं जिसमें हर महीने वो शरीक होती हैं और अपना सुख दुख भी करती हैं। कोई उसमें आर्थिक पैसा इकट्ठा करते हुए लॉटरी खुलती है, किसी एक को पूरा पैसा मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो मेरी इन परिचित महिला ने, आपने, मैं भाभी जी कह देता हूँ उनको, इन भाभी जी ने मुझे टेलीफोन किया कि ये रचना हमारा समूह लगातार 3 महीने से किस्तों पढ़ रहा है, लेकिन लगता है कि ये और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो उनकी बातों से मुझे लगा कि ये कविता भी नहीं है, गद्य भी नहीं है, ये शायद मुझे लगा कि ये आप बीती भी है, ये आंखों देखी भी है, जग बीती भी है और बहुत ही सपट बयानी है। इसमें कोई अलंकार छंद की तलाश बिल्कुल मत कीजिएगा, सपट बयानी है। और ये एक ऐसी सपट बयानी है जो हम सबको कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इसका कुछ कुछ हिस्सा लगता है कि हम सबके साथ बीता है, ये ऐसे क्षण हमारे साथ भी बीते हैं। इसके रचनाकार का नाम मुझे नहीं पता है। रचनाकार से माफ़ी मांगते हुए और उसे धन्यवाद देते हुए मैं आज 50% मेरी पसंद और 50% मेरे श्रोताओं की पसंद की एक आप बीती जग बीती सपट बयानी आपको सुना रहा हूँ। इसमें जब मैंने इसे फेसबुक से नोट करना चाहा तो 2 पंक्तियाँ मुझे समझ में नहीं आई हैं, 2 पंक्तियाँ बीच में रह गई हैं। तो जो कोई जानता हो तो मुझे क्षमा करे, ये नहीं समझे कि मैं जानबूझ के मैंने कोई संपादन किया है। मैं समझ नहीं पाया इसलिए उसे ली नहीं। सुनिए, इसका कोई शीर्षक नहीं है, मैं इसे शीर्षक दे रहा हूँ, जिंदगी की चूहा दौड़। बचपन में हम पैदल स्कूल जाते थे, वहीं कुछ दोस्त साइकिल पर आते थे। उन्हें देख एक कसक हर पल होती, काश अपने पास भी साइकिल होती। मन मचल मचल कर अधूरी इच्छा की माला जपता रहा। बचपन साइकिल की आस लिए इन 2 पैरों से नपता रहा और आखिर एक दिन मन की बगिया खिली, 10वीं पास करने पर साइकिल मिली। अब हम ठसक से साइकिल पर कॉलेज जाने लगे तो देखा वही दोस्त जो कल तक साइकिल पर जाते थे अब बाइक पर आने लगे। अब वो अपनी बाइक के साथ इतराते और हम अपनी साइकिल के साथ शर्माते। कॉलेज के साल दर साल, साल पर साल जाते रहे और हम हसरत से बाइक को देख अपनी साइकिल चलाते रहे। डिग्री हाथ में रखते हुए कॉलेज कहीं गया पर साइकिल और बाइक का अंतर नहीं गया और आखिर एक दिन मन की बगिया फिर खिली। ग्रेजुएशन करने के बाद बाइक मिली। जैसे सूखे को हरियाली मिल गई, जैसे भूखे को थाली मिल गई, जैसे मर्सिडीज मिल जाए ऑटो की सवारी को, जैसे विश्व सुंदरी मिल जाए आजीवन ब्रह्मचारी को। पर अचानक लगा पूरा जीवन अंधकार में है जब देखा वही दोस्त जो पहले कभी साइकिल से जाते थे, बाद में कार से, जब बाद में बाइक पे जाते थे, वही दोस्त अब कार में हैं। अब तो ये अंतर खलने लगा, कार के बिना जीवन बेकार लगने लगा।
कॉलेज की विदाई के बाद जिंदगी यूं रूबरू हुई, परीक्षा की जिंदगी खत्म और जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई। कॉलेज के बाद असली दौड़ शुरू हुई, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ शुरू हुई। ख्वाहिशों और ज़रूरतों के बीच रस्साकशी चलती रही, एक कार की आस में ज़िंदगी गुजरती रही और आखिरकार जीवन की आपाधापी से फुर्सत निकालकर सारी जमा पूंजी जोड़ जाड़ कर जब कार खरीदने की हैसियत हो गई, तब तक हाई सोसाइटी हेल्थ कॉन्शियस हो गई। स्लिम फिट बॉडी की ऐसी सनक चढ़ी कि अपने अंदर की चर्बी से ही लड़ पड़ी। डाइटिशियन को देने लगी आधी सैलरी टू बर्न देयर एक्स्ट्रा कैलोरी। भले ही काबू में न हो सांस, पर फैशन में आ गया सुम्बा डांस। जब हम शोरूम से नई कार खरीद कर ला रहे थे तो देखा हमारे वही दोस्त साइकिल से जिम जा रहे थे। उम्मीद है इस सपोर्ट बयानी ने कहीं आपको भी छुआ होगा, मुझे भी छुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह कृपा बनाए रखिएगा। मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।